नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमंतनी पालावत। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्यापति के काव्य के विषय में। विद्यापति को 14वीं शताब्दी का कवि माना जाता है। इन्हें अभिनव जयदेव, कवि शेखर, खेलन कवि और मिथिल कोकिल की उपाधियाँ प्राप्त थीं। ये संक्रमण काल के महान काव्य हैं। संक्रमण काल एक ऐसा समय जब आदिकाल के साथ साथ भक्ति काल का भी उन्मेष होने लगा था। ये इसी प्रकार इनके काव्य में भी हमें आदिकाल के समान ही वीर रसात्मक पदावली के दर्शन होते हैं, तो भक्ति काल के समान ही प्रेम से परिपूर्ण माधुर्य व्यंजना की भी। विद्यापति को इसी प्रकार से संधि काल का कवि भी माना गया है। संधि काल मतलब आदिकाल और भक्ति मार्ग के संयोग का समय। विद्यापति के काव्य में एक साथ हमें विविध विषयों के दर्शन हो जाते हैं। विद्यापति तिरहुत नरेश शिव सिंह के अंतर्गत के आश्रम में रहकर काव्य का सृजन करते थे। इन्होंने संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली सभी भाषाओं में अपनी लेखनी को चलाया। संस्कृत में इन्होंने शैव सर्वस्व सार, लिखनावली, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा जैसे ग्रंथों का सृजन किया। अपभ्रंश में इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की। कीर्तिलता जो उनका ग्रंथ है वो इन्होंने नरेश कीर्ति सिंह की प्रशंसा में लिखा था। उनके अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए जो उन्होंने वीरत्वपूर्ण संघर्ष किया है उसका वर्णन हमें इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में साथ ही साथ हमें जौनपुर जो प्रदेश है उसकी भौगोलिक स्थिति के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। अपनी भाषा के संबंध में इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है, देसल बयन्ना सब जग मिठा तई तैसन जब हो अब हट्टा। कीर्ति पता का जो ग्रंथ है वो वर्तमान में अनुपलब्ध है और ये माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना उन्होंने नरेश शिव सिंह की प्रशंसा में की है। विद्यापति की अक्षय कीर्ति का आधार उनका ग्रंथ पदावली है, जो कि मैथिली भाषा में लिखा गया है। इसी ग्रंथ के आधार पर उन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि प्राप्त हुई थी। विभिन्न विद्वान ये मानते हैं कि ये भक्ति रस से परिपूर्ण ग्रंथ है, तो अन्य विद्वान ये मानते हैं कि ये विशुद्ध श्रृंगारिक रचना है। इस विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि आजकल आध्यात्मिक रंग के जो चश्मे हैं वो बहुत ही सस्ते उपलब्ध हो गए हैं। जिस प्रकार लोग गीत गोविंद में भक्ति का सार देख लेते हैं, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली में भी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी ये माना कि जो विद्यापति हैं उनके बाह्य संसार में भक्ति से कोई सरोकार नहीं है, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। इस प्रकार से जब विद्यापति की पदावली का विश्लेषण हुआ तो ये प्राप्त हुआ कि ये विशुद्ध रूप से श्रृंगारिक रचना है। इसमें तीन प्रकार की साहित्य सृजना हमें दर्शन हुई, भक्ति से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित और अन्य, जिसमें वीर गाथा, दृष्टकूट पद आदि। इनकी जो दूसरा भाग है उसमें राधा और कृष्ण से संबंधित पद हैं, जिसमें राधा और कृष्ण की प्रणय लीला का उल्लेख किया गया है, लेकिन ये वस्तुतः राधा कृष्ण की प्रणय लीला से अधिक सांसारिक स्त्री पुरुषों की प्रणय लीला अधिक दृष्टिगोचर होती है। विद्यापति के काव्य में प्रेम की बहुत सुंदर व्यंजना हुई है, इसे हम देख सकते हैं। ताकत सेकत वारिस बिंदु सुतमित रमनी समाजी, तोहे बिसारी मन तोहे समर्पिलो, अब मैं होबे कौन काजी। माधव हम परिणाम निराशा, अत्तहि तोरे विश्वासा। अन्यत्र भी उनके पद हैं उनमें हम इसी सुंदर प्रेम के दर्शन करते हैं। अनुदिन माधव माधव सुमिरत सुंदरी भेल मधाई, कि दिन रात निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते करते राधा स्वयं कृष्ण में हो गई है। वे लिखते हैं, सखी की पूछ सी अनुभव मूवी, जन्मावधि हम रूप निहारत नयन न निर्विधि। यानी कि यदि हम जन्मावधि के निरंतर ईश्वर के दर्शनों या अपने प्रेमी के दर्शनों का रूप निहारते रहें तो भी मन तृप्त नहीं होता है। इन्होंने नायिका के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। संध्या स्नाता के सौंदर्य का एक सुंदर पद हम देख सकते हैं। कामनीय करे सनानी, हेरते हृदय हनय बचानी, छिकुर गए जलधारा, जनि शशि रोए होए अंधारा। इस प्रकार से जो इनकी पदावली है उसमें बहुत ही सुंदर व्यंजना काव्य की गई है और वर्तमान में भी ये हिंदी साहित्य के लिए एक अमूल्य निधि है। धन्यवाद।